बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो ये लेक्चर है वो एक मॉक टेस्ट के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी तैयारी किसी भी इम्तिहान के लिए जब हम करते हैं तो जब तक हम अपने आप की सेल्फ एवेल्यूएशन ना कर लें और हमें पता ना चले कि हम उस इम्तिहान को, ख़ास तौर पर ऐसे इम्तिहानात कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होते हैं वो बड़ी महदूद होती हैं, तो उनमें हमें, अगर हमारे पास एज का ऑप्शन मौजूद है तो हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि जिसमें हम अपनी तैयारी को नामुकम्मल रखते हुए अपेयर हो जाए और अपना चांस ज़ाया कर बैठें। आप सब लोगों को पता है कि सिविल जज के हवाले से जो पंजाब के लिए मींस लाहौर के लिए सिविल जज और ASJ के लिए 25 मार्च CJ और फिर उसके बाद 26 मार्च ASJ के लिए इम्तिहान जो है वो शेड्यूल में है, जिसके बारे में बड़ी ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद जनाब ये इम्तिहान लेट हो रहे हैं। अभी तक लेट होने के हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं है। करंटली ये है कि ये जो इम्तिहानात है वो इन टाइम है, और इनको इन टाइम कराने की बेसिक रीज़न क्या है कि नवंबर के अंदर जो है अगेन जो अभी इसमें सुनने में आ रहा है कि CJ और ASJ दोनों इम्तिहानात नवंबर के अंदर होंगे। तो ऐसे लोग जिनके पास एज की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, तो आपको पता है कि CJ या ASJ इसके हवाले से आपके पास 3 चांसेस होते हैं। तो आप अपने चांस को ज़ाया करने से पहले अपने आप को चेक करें कि क्या आप इस पोजीशन पर हैं कि आप इतनी तैयारी कर चुके हैं कि जिसमें आप ये इम्तिहानात दे सकें या ना दे सकें। तो तमाम स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि सर इसके हवाले से कोई मॉक टेस्ट स्टार्ट होना चाहिए, तो कल 17 मार्च से 17 मार्च से इसके हवाले से एक मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें पहला हमारा जो पेपर होगा वो सिविल लॉ 1 का पेपर होगा, फिर सिविल लॉ 2 का होगा, फिर उसी तरह क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा, फिर उसके बाद जनरल लॉ का पेपर होगा, और जनरल लॉ के पेपर के बाद उर्दू और इंग्लिश का जो पेपर है वो सेम डे पे होगा, और फिर फर्दर हमारा GK का पेपर। तो हमने इसको प्लान किया है कि जो आपके पेपर हैं वो 6 दिनों के अंदर, ताकि हम 17 को स्टार्ट करें, 17/3, 18/3, 19/3, 20/3, 21/3 और उसके बाद 22/3 तक इसको क्लोज करें। 23 और 24 आप लोगों के पास टाइम हो और 25 मार्च को आप अपना इम्तिहान जो है वो दे सकें। इस सब कुछ का मकसद क्या है, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो अभी तक इस लेवल तक आए हैं और कुछ ना कुछ जो पढ़ चुके हैं, क्या अपनी तैयारी को वो मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? ऐसी कौन सी ऑप्शन? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने लास्ट 2 मंथ में एक क्रैश प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने कोशिश की कि हम हर पेपर को, उसके ओवरऑल सब्जेक्ट्स को इतनी देर में लेकर आएँ कि आप उसको 1 डे के अंदर प्रिपेयर कर सकें। जो डेट शीट और इसका स्केड्यूल होगा उसमें आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसकी डेट शीट के अंदर एक दिन सिविल जज का पेपर होगा, एक दिन एडिशनल सेशन जज का पेपर होगा, मींस हर पेपर में आपको एक छुट्टी मिलेगी। उसके मुताबिक हमने प्लान करते हुए क्या किया है कि सिविल जज मींस जितने भी उसके लेक्चर्स हैं, हमने उसको कोशिश किया कि तमाम कोई चीज़ रह भी ना जाए और आप तक हम अपनी चीज़ें पहुंचा भी दें। तो 15 आवर्स ऑलमोस्ट हर पेपर के लिए आपको 10 to 15 आवर्स के जो हमारे वीडियो हैं, अगर वो आप देखते हैं तो आप उस पेपर को मुकम्मल तरीके से रिवाइज़ करके तमाम टेक्निकल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न वो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म पे जो भी लोग अपनी फाइनल तैयारी को एक फ़ाइनल टच देना चाहते हैं, तो वो लोग इस ज़रिए से अपनी तैयारी को फाइनल टच, जैसे सिंपल सी बिल्डिंग बात मैं आपको बताता हूँ, खूबसूरत बिल्डिंग बना लें आप, अच्छी से अच्छी ईंट लगा लें, उसको खूबसूरत किस्म का प्लास्टर कर लें, अगर रंगो रोगन ना करें ना तो उसके अंदर वो खूबसूरती नहीं आती। तो अब आप अगर बेयर एक्ट पढ़ चुके हैं तो आपने बिल्डिंग खड़ी कर ली, अगर आपने उसके बाद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लिया तो प्लास्टर कर लिया, अभी आपने उसके ऊपर रंगो रोगन करके उसको खूबसूरत बनाना है, तो वो उसके लिए क्या होगा कि आप जब इस सीरीज़ से गुजरेंगे तो आपकी तैयारी को फाइनल एक फिनिशिंग टच दे दिया जाएगा। जो इस पेपर की सूरत में मज़ीद हमने इसमें क्या किया कि एक तो ये हम इसमें वीडियोस, तमाम लोग जो अभी तक वीडियोस नहीं ले सके और वो तैयारी अच्छी नहीं कर सके और वो अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स की हमने वीडियोस कर दी हैं। और मोर ओवर हम ये कर रहे हैं कि डेली 4 PM पे जब हमारे पास स्टूडेंट आएंगे तो 1 आवर की एक क्लास होगी, जिसके अंदर हम इस सिविल लॉ के हवाले से जितने पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम फ़ौरन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको आउटलाइन दे रहे होंगे कि जनाब इस किस्म के सवालात को इस तरह से आपको रेलेवेंट प्रोविज़न बताकर कि इसका जवाब कहाँ पर मौजूद है और उसको आपने अटैम्प्ट करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पर प्रोपोजिशन को अटैम्प्ट करने का तरीकाकार वो हमने बताना है। और यहाँ पर जो आपके पेपर की जहाँ तक चेकिंग और एवेल्यूएशन की बात है, तो इनफैक्ट ये पेपर से ज़्यादा, ये एवेल्यूएशन से ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि ये एक आप लोगों के लिए हमने टीचिंग सेशन रखा है कि जिसमें पेपर के दौरान भी हम आपको बताएंगे कि ये सवाल ऐसे नहीं भाई, ऐसे लिखो, ताकि आपको लिखना आए,
آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکیں کہ ہاں یہ چیز ایسے نہیں بھی ایسے لکھنی ہے۔ اس پیپر کے دوران بھی آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکیں گے، مینز جو پیپر آپ کا چل رہا ہوگا یہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول پیپر نہیں ہوگا کہ بس آپ نے آنکھیں بند کر کے جناب وہ کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ اس طرح کا پیپر کیسے ٹائم مینیج کر کے اس دیر میں آپ کس طرح کر سکتے ہیں، کون سی بات آپ ہم سے ڈسکس کریں گے، سر یہ سوال کیا میں یہ لکھوں یا نہ لکھوں، تاکہ آپ کا جو ہے وہ اوورال برین سٹارمنگ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پیپر کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ تو یہ ایک سیشن ہم نے آپ سب لوگوں کے لیے سٹارٹ کیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو اب تک ہمارے ساتھ تیاری میں رہے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ہم نے اس کو فری آف کاسٹ کیا ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اس سیشن کو فری آف کاسٹ جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کو، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کے لیے ہم نے ایک معمولی سی فیس رکھی ہوئی، اتنی زیادہ نہیں رکھی، بٹ یہ مکمل ابھی ہم ایک پلان جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور وہ اب اس انتظار میں کہ کیا ہم پیپر دیں نہیں دیں، کشمکش میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم پیپر نہ دیں اور نومبر کی طرف چلے جائیں، تو اگر وہ اس کشمکش میں ہے کہ پتہ نہیں میری تیاری کیسی ہے، تو یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تیاری اس لیول کی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم پیپر پیٹرن ایز پر جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کو ٹچ کرتا ہوا پیپر پیٹرن رکھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ فردر اس حوالے سے اگر کوئی بھی سوال آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔